जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हिंदू धर्म को मानने वाला इंसान हूँ। मैं किसी भी प्रकार से मांसाहार का सेवन नहीं करता हूँ। मेरे जीवन में मांसाहार मतलब सबसे दूषित खाना मैं उसको मानता हूँ। लेकिन मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है कि कोई और उसको खाता है। लेकिन मुझे इस बात से समस्या है कि मेरे खाने में मुझे मांसाहार किसी भी तरीके से नहीं चाहिए। लेकिन एक खबर निकल कर आती है और वो खबर पूरे देश को हिला देती है। उस खबर तक चलने के पहले हम लोग ज़रा इस बारे में अगर बात करें कि ये कुछ लोग हैं, भाई कितने खूबसूरत तस्वीर है ये कि ये लोग आपस में बैठकर खाना खा रहे हैं मिल बाँट कर। एक बार को ज़रा सोच कर देखिए कि अगर इनके खाने में पिग, सूअर, उसका मांस कोई इनको खिला दे तो, बिना बताए इनको। ऑब्वियस सी बात है, ये बात किसी को भी नागवार गुज़रेगी, क्योंकि इनके मज़हब में सूअर जो होती है वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं मानी जाती। अब इसी चीज़ को अगर आप इस तरीके से देखें कि हिंदुओं के धर्म में गौ को माता के समान पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, उसको मान सम्मान दिया जाता है, उसको पशु नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा माना जाता है। और फिर आपको पता चले कि आपके एक तीर्थ स्थल में से एक में जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, उस प्रसाद में उसकी चर्बी मिली हुई है, तो ज़ाहिर सी बात है दिमाग के होश उड़ जाएँगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, बट ये इस समय की एक रियलिटी है। और कल जब ये खबर निकल कर सामने आई तो मुझको लिटरली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वाक़ई में हम लोगों को इतना नीचे गिरने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम इस तरह की सिचुएशन में खुद को डाल रहे हैं? क्या वाक़ई में पैसे की भूख हमको उस पॉइंट पर लेकर आ गई है कि अब हम इस बात को समझने से सीधे तरीके से इनकार कर रहे हैं कि यार नहीं, हमको ये करना है, ये नहीं करना? क्योंकि ये वाक़ई में मानवता मानवता के नाम पर किए जाने वाला सबसे बड़ा अपराध में से एक मैं मानूँगा। क्योंकि आप ऐसे एक ऐसे भक्त को जिससे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जिसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने आराध्य के नाम से बँट रहा प्रसाद ग्रहण करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। और आप उसके साथ में फिर ये सलूक कर रहे हो। और देखिए, इस बात को लेकर माफ़ी तो कोई भी नहीं देगा। इस पूरे मामले को ज़रा समझते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे केस में अभी तक। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर इस समय सियासत बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के इस्तेमाल की पुष्टि करी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में एक बहुत बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट करी है, जांच किसने कराई और किस लैब से हुई, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा जानते हैं और समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है, जिससे कि भी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के मन में ना रहे। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह पर जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब एनडीडीबी काफ लिमिटेड भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट सामने आई। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काफ ने यह भी बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल में तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे थे। काफ मतलब कि पशुधन और फूड में एनालिसिस और लर्निंग सेंटर गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है और वहीं पर इसकी टेस्टिंग करी गई है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक करी और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए। इसकी रिपोर्ट 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। नायडू सरकार ने कहा कि पिछली सरकार जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी, उसने हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया है, मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है और जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो फिलहाल जुलाई की रिपोर्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर बात करें कि जांच में आखिर क्या कुछ सामने आया है, तो जांच में पता चला है कि इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो का मतलब होता है पशु में मौजूद फैट, इसमें लार्ड भी मिला हुआ है और लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून,
रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्के के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नल वसा, पाम तेल और बीफ टेलो मतलब गोमांस की चर्बी, लार्ड शामिल है। अब ये चीज़ बोलते बोलते ही मुझको, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ कि मुझको कितना खराब लग रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है। और यकीन मानिए, ये हमारे ही देश में हो रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, किसी और देश में हो रहा होता तो समझ में आता कि यार हम दूसरे देश में जाकर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का जो एकमात्र देश पूरी दुनिया में बचा हुआ है, अगर वहां पर हिंदुओं के साथ में इस तरह की घटना हो रही है, उन्हीं के आराध्य के नाम पर बट रहे प्रसाद में इस तरीके से जानवर की चर्बी मिलाई जा रही है, तो फिर हिंदू आखिर जाएगा कहां? तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े और विख्यात मंदिरों में से एक है। यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। करीब 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए काफी जो भी सभी सामग्री लगती है उसकी भी खरीदारी भी यही करती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। जी हाँ, बीते 50 साल से कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को शुद्ध देसी घी सप्लाई कर रहा था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया। उसके बाद तत्कालीन जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 फर्म को घी की सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर एक बार केएमएफ को सप्लाई का काम दे दिया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है। अगस्त 2023 में जब जगन मोहन रेड्डी सरकार थी, उस समय केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नाइक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है। इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नाइक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता न करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खेप पहुंचाने में भी फेल हुआ था। मतलब यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया था। विवाद के बाद सरकार ने कहा कि जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया गया है, उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की तैयारी है और मामले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनी को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित भी कर दी है। अगस्त में नायडू सरकार ने मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसादम को लेकर व्यवस्था बदलाव में काफी बड़े चेंजेस किए थे। अब बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया है। भक्त अब 2 लड्डू प्राप्त करने के लिए निर्धारित काउंटर पर अपना आधार कार्ड रजिस्टर करा सकते हैं। दर्शन के लिए टोकन लेने वाले भक्त पहले की तरह एक मुफ्त लड्डू प्राप्त करने के अलावा अतिरिक्त लड्डू खरीद भी सकते हैं। इस मामले में वकील विनीत जिंदल ने गृह मंत्रालय और डीजीपी आंध्र प्रदेश को शिकायती पत्र भेजा है और पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पदाधिकारियों और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए मिलावटी मांसाहारी घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करी है। शिकायत में इन सबके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152, 192, 196, 298 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के और जगन मोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की गुहार भी करी गई है। अब इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों ने ही बात करना शुरू कर दी है। तो फिलहाल तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ चुका है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि पवित्र लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटका बीजेपी ने भी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के खिलाफ हमला किया है। बीजेपी कह रही है कि आंध्र प्रदेश में पिछली सरकार ने तिरुपति बोर्ड मंदिर में गैर हिंदुओं को नियुक्त किया था, जिससे हमारी पवित्र परंपराओं से समझौता हुआ है। वाईएसआरपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वहीं टीडीपी लैब रिपोर्ट के जरिए जगन मोहन की पार्टी को घेर रही है। बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया था कि पिछली वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा
और लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और एनिमल फैट का उपयोग किया। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमण रेड्डी ने दावा किया है कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाली तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा प्रदान किए गए घी के सैंपल में गुजरात स्थित पशुग्न प्रयोगशाला द्वारा मिलावट कर दी गई है और उसकी पुष्टि करी गई। उन्होंने कथित लैब रिपोर्ट दिखाई जिसमें स्पष्ट रूप से दिए गए घी के सैंपल में बीफ टैलो, लार्ड और फिश ऑयल की पुष्टि हुई है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभी तक इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य वाईबी सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि नायडू के आरोपों ने मंदिर की पवित्रता और की बुनियाद को हिलाया है और भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। सुब्बा रेड्डी 4 साल तक मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि सुब्बा रेड्डी ने साथ में ये कहा है कि मैं एक हिंदू हूँ और वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करता हूँ। उन्होंने सीएम नायडू को चुनौती दी कि वो भगवान के सामने आकर कसम खाएं कि उनके आरोप सही हैं या गलत। अगर नायडू अपने आरोपों को साबित करते हैं और सबूत देने में विफल रहते हैं तो हम कानूनी सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ पर लैब रिपोर्ट सामने रखी गई है तो ये तो सबूत ही हुआ ना सबसे बड़ा। खैर, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता बी करुणाकर रेड्डी ने आरोप लगाया है कि नायडू ने पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए ये आरोप लगाए। करुणाकर रेड्डी भी ट्रस्ट बोर्ड के 2 बार अध्यक्ष रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मामले की सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि पिछली सरकार में हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले सभी मुद्दों की तुरंत जांच की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर की पूजा करने वाले हिंदुओं की आस्था के साथ ये गहरा और बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई थी कि अगर आप भगवान के नाम पर मिल रहे प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और फिर आपको पता चले कि जो प्रसाद आप खा रहे हैं उसमें तो वो सब मिला हुआ है जो कि आप कभी खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो आपके मन में भी आएगी आएगी। अब ऐसे में ये जो पूरा सिनेरियो है काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। देखना पड़ेगा अब इस मामले में किस तरीके से क्या अपडेट्स आती हैं और कहाँ ये जांच जाती है। आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।